जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता। जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता। शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी। हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व ताला व बरकातुहू। तो आपका अपने YouTube चैनल सुपर उर्दू क्लासेस में फिर से एक नए वीडियो और एक नए सबक में आपका तहे दिल से खैर मकदम है, इस्तकबाल है और उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के जो चैप्टर नंबर 4 है यानी सबक नंबर 4 जिसका नाम इंशाइयाँ क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसी के मुसन्निफ जिनका नामे नामी इसमें गरामी जनाब वज़ीर आगा है, इसके बारे में इनके पूरे बायोग्राफी के बारे में आज पूरे अच्छे तरीके से लाइन एक्सप्लेन करते हुए हर एक लफ्ज़ का माना और मतलब समझते हुए पूरे इनका बायोग्राफी जानना है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग वज़ीर आगा का पूरा बायोग्राफी जानते हैं, पढ़ते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से और अनोखे तरीके से हम लोग समझते हैं। अगर आप इस पूरे वीडियो को अगर अच्छे तरीके से आप देख लेते हैं तो यकीनन हम कहते हैं कि आपको पूरा वीडियो देखते देखते इनका पूरा बायोग्राफी एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। आपके माथे में इनका पूरा बायोग्राफी पूरे अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा, इतने अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा कि आप एग्जाम तक नहीं भूल पाइएगा। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और जानते हैं वज़ीर आगा के टोटल बायोग्राफी, इनका पूरा सवानी। तो देख सकते हैं यहाँ पर है कि वज़ीर आगा एक साथ नक्काद, शायर और इंशाइया निगार हैं। यानी वज़ीर आगा के बारे में बात हो रहा है कि वज़ीर आगा के अंदर एक साथ तीन तीन खुसूसियत हैं। इनके अंदर तीन तीन खुसूसियात हैं। इनके अंदर तीन तीन चीज़ें पूरी तरीके से मयसर होती है। यानी सबसे पहले इनके नक्काद के नाम से इनको याद करते हैं, ये शायर के वजह से भी पूरी तरीके से मशहूर हैं और इंशाइया निगार के नाम से भी इनका नाम पूरी तरीके से उजागर होता है। यानी कहने का मतलब इसमें क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नक्काद के बारे में। नक्काद किसे कहते हैं, तो आपको बता दें कि जो नक्काद कहते हैं तनकीद निगार को। किसे कहते हैं, तनकीद निगार को नक्काद कहते हैं। अब तनकीद निगार किसे कहते हैं, तो तनकीद निगार नक्काद कहते हैं? नहीं, बात वही हो जाएगा कि आपका घर कहाँ है, तो एक मस्जिद के सामने। अच्छा, मस्जिद कहाँ है, तो अपने घर के सामने, ये बात हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग समझना है कि नक्काद किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो किसी भी मौजू को पूरी तरीके से खरे खोटे जांच परख करके उसको पूरी तरीके से बता दे, तशरीह कर दे पूरी तरीके से, उसी को तनकीद निगार कहेंगे। ठीक है, यानी जांच परख करना ही तनकीद कहलाता है और जो जांच परख कर रहा है उसे तनकीद निगार कहेंगे। क्या कहेंगे, तनकीद निगार। और उसी को एक लफ्ज में क्या कहेंगे, तो नक्काद कहेंगे। क्या कहेंगे, नक्काद। ठीक है, ये शायर भी हैं। शायर तो आप लोग जानते ही हैं, जो शेर व शायरी करता है उसे शायर कहते हैं। और इंशाइया निगार, जो इंशाइया लिखता है उसे इंशाइया निगार कहते हैं। जिस तरीके से अफसाना लिखने वाले को अफसाना निगार कहते हैं, मजमून लिखने वाले को मजमून निगार कहते हैं, उसी तरह से इंशाइया लिखने वाले को क्या कहते हैं, इंशाइया निगार कहते हैं। कोई दिक्कत? बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको जानना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझना है, पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो एक साथ साथ इनके अंदर तीन क्वालिटी है कि नक्काद भी हैं, शायर भी हैं और इंशाइया निगार भी हैं। कोई दिक्कत? चलिए, दिक्कत होने भी नहीं देंगे हम। 1922 ईस्वी में मौजूदा पाकिस्तान के सरगोधा के वजीर कोट के इलाके में पैदा हुए। यानी इनकी पैदाइश की बात कर लिया जाए तो इनकी पैदाइश हुई थी 1922 ईस्वी में। कब हुई थी? 1922 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी, जो कि पाकिस्तान के एक सरगोधा जिला है, उसी का वजीर कोट इलाका है, वहीं पर इनकी पैदाइश हुई थी। पाकिस्तान में जिला है सरगोधा और वहीं पर एक इलाका है, गांव है, बस्ती, जिसका नाम है वजीर कोट, वहीं पर इनकी पैदाइश हुई थी। याद रखिएगा, वजीर आगा से वजीर कोट, यानी वजीर कोट में इनकी पैदाइश हुई थी। किनकी? तो वजीर आगा की। वजीर आगा, वजीर कोट। वजीर कोट में पैदा हुए थे कौन? वजीर आगा पैदा हुए थे। ठीक है, वजीर कोट कहाँ है? तो सरगोधा पाकिस्तान में।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आला तालीम हासिल करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह के मौजू पर PhD के लिए तहकीकी मुकम्मल की। यानी कहने का मतलब कि जो वजीर आगा थे, ये गवर्नमेंट कॉलेज जो लाहौर है, पाकिस्तान में पैदा हुए थे, तो जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है यहाँ से आला तालीम हासिल की है, उच्च शिक्षा हासिल किए, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद, हाई एजुकेशन लेने के बाद, पूरी तरीके से आला तालीम हासिल करने के बाद ये पंजाब यूनिवर्सिटी में गए और पंजाब यूनिवर्सिटी से दाखिला लेकर के उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह में इन्होंने PhD के लिए तहकीक मुकम्मल किया। यानी कहने का मतलब कि पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में जो तंज़ो मज़ाह होता है, तंज़ो मज़ाह किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, तंज का माना होता है हंसी, तंज का माना क्या होता है, हंसी, और मज़ाह का माना होता है मजाक, यानी हंसी और मजाक। इसके मौजू पर इन्होंने PhD के लिए तहकीक मुकम्मल किया, पूरी तरीके से तहकीकी काम किया, पूरी तरीके से तहकीक को पूरी तरीके से मुकम्मल कर दिया। कहाँ से, तो पंजाब यूनिवर्सिटी से, ठीक है। कहाँ से आला तालीम हासिल किए थे, तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। कहाँ से PhD की तहकीक मुकम्मल की है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी से, ठीक है। कौन से ज़बान में, तो बहुत अच्छा ज़बान, उर्दू ज़बान में तंज़ो मज़ाह का मौजू था, उसी मौजू पे हंसी मज़ाक का मौजू था, उसी पर इन्होंने PhD का डिग्री, PhD का तहकीकी मुकम्मल किया, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नक़ाद की हैसियत से, यहाँ तक तो इनका तालीम हो चुका, अब नक़ाद भी हैं, शायर भी हैं, इंशा-ए-निगार भी हैं, तो नक़ाद की हैसियत से उन्हें सबसे ज़्यादा एतबार हासिल हुआ, यानी सबसे ज़्यादा इनको पूरी तरीके से एतमाद हासिल हुआ, एतबार हासिल हुआ, नाम इनको हासिल हुआ नक़ाद की हैसियत से, ठीक है। 1947 ईस्वी के बाद उभरने वाले उर्दू के मुमताज़ नाक़िदीन में उनकी शनाख्त कायम हुई। यानी 1947 ईस्वी में जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ, पूरी तरीके से मुल्क आज़ाद हुआ हम लोग का, तो उसके बाद जितने भी मुमताज़ नाक़िदीन हैं, यानी मशहूर पूरी तरीके से नाक़िदीन हैं, पूरी तरीके से तनकीद निगार हैं उर्दू के, उनमें इनको शनाख्त किया जाता है, उनको नाम मतलब पूरी तरीके से शामिल किया जाता है। इसमें इनकी पहचान होती है, किसमें, तो मुमताज़ नाक़िदीन में। किसकी पहचान, तो वज़ीर आगा की पहचान। कब के बाद, तो 1947 के बाद, हम लोग के देश आज़ाद होने के बाद, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, उर्दू शायरी का मिजाज, नज़म जदीद की करवटें, तहकीकी अमल, तनकीद और मजलिसी तनकीद, इकबाल, तशव्वुरात अक्ल खर्द वगैरह उनकी एक मौज़ूई किताबें हैं। तनकीद और एहतसाब, नए तनाज़िर और माना और तनाज़िर उनके तनकीदी मज़ामीन के मशहूर मजमूए हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, तो याद रखिएगा, इनकी किताबें दिया हुआ है। सबसे पहला किताब है उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह। क्या है, उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह। बोलते रहेंगे, बोलते बोलते आपको तुरंत याद भी हो जाएगा, एकदम जादू की तरह, ठीक है। पहला किताब का नाम है उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह। दूसरा है उर्दू शायरी का मिजाज। क्या नाम है, उर्दू शायरी का मिजाज। नज़म जदीद की करवटें, कौन है, नज़म जदीद की करवटें, तख्लीकी अमल, तनकीद और मजलिसी तनकीद, इकबाल, तशव्वुरात अक्ल खर्द, ये तमाम के तमाम इनके किताबें हैं, ठीक है। अब इनके तनकीदी मजमून की किताब कौन कौन है, तनकीदी मजमून, तनकीद से भी पूरी तरीके से फेमस हुए, तनकीद से, तो तनकीदी मजमून की कौन कौन किताब लिखे हैं, तो 3 किताब लिखे हैं, जिसमें पहला है तनकीद और एहतसाब। क्या नाम है, तनकीद और एहतसाब। दूसरा है नए तनाज़िर, और तीसरा है माना और तनाज़िर। क्या नाम है, माना और तनाज़िर, ठीक है। चलिए इसको अच्छे तरीके से आप लिख लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, इतने मज़ेदार तरीके से आपको बताया जा रहा है, आपको क्या चाहिए जी, आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, हमको सपोर्ट करिए। अगर सपोर्ट जितना करिएगा उतना जल्दी जल्दी आपको आगे बढ़ाया जाएगा, और पूरे इसी तरीके से, इससे भी धाकड़ अंदाज में और एकदम अच्छौते अंदाज में लाइन एक्सप्लेन करते हुए पूरी आपको पूरी किताब का पूरा व्याख्या करके आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आप हमसे जुड़ जाइए और उर्दू की तैयारी एकदम बेसिक रूप से करिए, ताकि आपको 99, 98 और 100 आने से कोई रोक नहीं सके, ठीक है। वज़ीर आगा शायरी बिलखुसूस नज़म निगारी के लिए भी पहचाने जाते हैं। उन्होंने गैर मुरद्दब गज़लें कहने का एक ज़माने में सिलसिला कायम किया था। खुदनविस के शोबे में उन्होंने शायराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए अपनी मशहूर तवील नज़म आधी सदी के बाद लिखी।
ان کی کلیات لفظوں کے چھاگل مشہور ہے. دھیان سے سنیے گا اور دھیان سے سمجھیے گا اس میں کیا کہا جا رہا ہے. اس میں کچھ بھی نہیں، دھیان سے سنیے کیا کہا جا رہا ہے. وزیر آغا جو ہے شاعری میں بالخصوص خاص طور پر یہ نظم نگاری کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں. نظم نگاری شاعری میں بہت سارا صنف ہوتا ہے. شاعری میں نظم بھی ہوتا ہے، غزل بھی ہوتا ہے، مرثیہ بھی ہوتا ہے، مثنوی بھی ہوتا ہے، بہت سارا صنف ہوتا ہے. لیکن ان کو شہرت سب سے زیادہ کس میں ملی، ان کی پہچان کس میں ملی؟ تو نظم نگاری میں ان کی پہچان ملی. نظم کی وجہ سے ان کو پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ غیر مرتب غزل لکھتے تھے، غزل بھی لکھتے تھے. کیسا غزل؟ غیر مرتب. غیر مرتب غزل کسے کہتے ہیں؟ تو ویسا غزل جس میں ردیف نہ ہو. ردیف یاد رکھیے گا، ردیف اور قافیہ شاعری میں ہوتا ہے. اگر شاعری میں ردیف اور قافیہ نہ ہو تو شاعری کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، کوئی اس کا وقار نہیں ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے. اس لیے قافیہ اور ردیف ہونا چاہیے. تو یہ بغیر غیر مرتب لکھتے تھے، بغیر ردیف والے لکھتے تھے. یہ بغیر ردیف والے، بنا ردیف والے، ردیف اس میں استعمال نہیں کرتے تھے. غیر مرتب غزلیں کہنے کا اس سلسلہ قائم کیے تھے. کون؟ وزیر اعلیٰ. ٹھیک ہے. خود نوشت کے شعبوں میں، یعنی خود نوشت کے پورے طریقے سے شعبہ ہے، اس کے پورے طریقے سے دائرہ ہے، اس میں بھی انہوں نے شاعرانہ صلاحیتوں کا استعمال کیا. اس میں بھی یہ شعر و شاعری کا استعمال پورے طریقے سے کیے ہیں. ان کے مشہور طویل ایک نظم ہے، ایک مشہور طویل مطلب بڑا، ان کا نظم یعنی ایک بڑا نظم لکھے ہیں جس کا نام ہے آدھی صدی کے بعد. آدھی صدی کے بعد کیا ہے؟ یہ طویل نظم ہے. کس کا ہے؟ تو وزیر آغا کا ہے. ٹھیک ہے. ایک کلیات بھی لکھے ہیں. کلیات یعنی شاعری کا مجموعہ جن کا نام ہے لفظوں کے چھاگل. کیا نام ہے؟ لفظوں کے چھاگل. بہت مشہور ہے. ٹھیک ہے. چلیے یہاں تک اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. آگے چلتے ہیں، لاسٹ پیراگراف ہے، اس کے بعد آگے دیکھیں گے. وزیر آغا مشہور انشائیہ نگار بھی ہیں. معلوم ہے نا، انشائیہ نگار بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، شاعر بھی ہیں. تو یہ مشہور انشائیہ نگار بھی ہیں. اتفاق سے اردو میں انشائیہ کی صنفی حیثیت کے تعلق سے کافی مباحث سامنے آئے. یعنی کافی پورے طریقے سے بحثیں ہوئی، پورے طریقے سے تحقیقاتی گفتگو میں پورے طریقے سے کام چلا، پورے طریقے سے انشائیہ میں پورے طریقے سے بحث چلنے لگا. کافی انشائیہ نگاروں میں پورے طریقے سے صنف کی حیثیت سے پورے طریقے سے لوگوں میں بحث چلنے لگا، لوگوں میں مباحث چلنے لگا پورے طریقے سے. ٹھیک ہے. ایک حلقے سے دوسرے حلقے کے اختلافات اس قدر شدید ہیں کہ قارئین کو فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے. شاید اسی وجہ سے ظریفانہ مضامین کو انشائیہ کہنے کا ایک چلن قائم ہو گیا. لیکن وزیر آغا نے اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کو نظر میں رکھ کر انشائیہ کے حدود اور دائرہ کار متعین کرنے کا میں کامیاب حاصل کی. انہوں نے خود انشائیہ بھی لکھے، چوری سے یاری تک اور دوسرا کنارہ ان کے انشائیوں کے مجموعہ ہیں. کوئی بات سمجھ میں آیا؟ بات نہیں آیا؟ چلیے ہم ہیں نا، کہہ لیے ہم ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں ایک دم بالکل اچھے طریقے سے، انوکھے انداز میں سمجھاتے ہیں ایک دم اچھے طریقے سے. سنیے دھیان سے. جب انشائیہ کا آغاز ہوا تو اس میں کافی مباحث چلا، کافی پورے طریقے سے بحث چلا کہ انشائیہ کہتے کسے ہیں. ایک حلقے سے دوسرے حلقے تک اس میں اختلافات ہوتا رہا. اس قدر شدید اختلاف ہو گیا، اتنا اختلاف ہو گیا پورے طریقے سے، لوگوں پورے طریقے سے اختلافات ہونے لگا. لوگ بحثیں کرنے لگے کہ انشائیہ اسے کہتے ہیں، انشائیہ اسے کہتے ہیں، انشائیہ اس کو کہتے ہیں، انشائیہ اس کو کہتے ہیں. اس طریقے سے اتنا شدید اس کے اندر پورے طریقے سے اختلاف آ گیا کہ قارئین کو فیصلہ کرنا پڑا. قارئین کو فیصلہ کرنے پورے طریقے سے دشواری ہوتی. جو قارئین تھے پورے طریقے سے پہنچل فقیر تھے، ایک دم پورے طریقے سے تیز ترار تھے، بدھیمان تھے، ذہیندار لوگ تھے، ان کو یہ پورے طریقے سے اس کو فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی تھی. اسی لیے انہوں نے کیا کیا کہ ظریفانہ مضمون کو ہی انشائیہ کہنے کا رواج قائم کر دیا کہ ہاں ظریفانہ مضمون کو ہی انشائیہ کہہ سکتے ہیں اس وقت. لیکن دھیرے دھیرے لوگ پڑھیں اور لوگ اس پہ تحقیق کیے تو نہیں پتہ چلا کہ نہیں، انشائیہ جو ہے مضمون سے الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہی چیز ہے کہ وزیر آغا نے اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پر نظر رکھ کر کے انشائیہ کا جو حد ہے اور دائرہ ہے اس کو پورے طریقے سے متعین کر دی ہیں اور متعین کرنے میں پورے طریقے سے کامیاب وزیر آغا. ٹھیک ہے. انہوں نے خود انشائیہ لکھا، خود انشائیہ لکھ کر کے لوگوں کو بتایا کہ ہاں اس طریقے سے انشائیہ لکھنا چاہیے اور کس طریقے سے انشائیہ لکھنا چاہیے، انشائیہ نگار کس طریقے سے ہوتا ہے، یہ ابھی ہم لوگ پڑھیں گے. اسی کے بارے میں پورے اچھے طریقے سے گفتگو کی ہے یہ. ٹھیک ہے. انہوں نے خود نوشت لکھا، مطلب خود انشائیہ لکھا ہے. دو کو انشائیہ لکھے. پہلا نام ہے چوری سے یاری تک، انشائیہ ہے، یاد رکھیے گا، انشائیہ ہے چوری سے یاری تک. اور دوسرا ہے انشائیہ دوسرا کنارہ. یہ بہت ہی مشہور ہے، انشائیہ کا مجموعہ ہے، انشائیہ کتاب ہے. یہ دو کتاب لکھے ہیں. کوئی دقت؟ امید کرتے ہیں کہ یہاں تک بالکل اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. کوئی بھی دقت ہو تو آپ واٹس ایپ نمبر پر میسج کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر 76 67 22 20 62. آپ اس پہ میسج کریں
कोई भी दिक्कत हो आप अपना दिक्कत बताएं, अपना मसला बताएं, मसला को पूरी तरीके से हल किया जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, ताकि हमको हौसला मिल सके और हम जान सकें कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, और इससे भी धाकर तरीके से एकदम अच्छे अंदाज में अगला वीडियो ला करके आपको खुश किया जाए और आपको आगे बढ़ाया जाए, आपके एग्ज़ाम को निहायत कामयाब बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रख देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप क्या करिएगा, इसको समझिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं, शेयर करिए, लाइक करिए और पूरी तरीके से दबा के शेयर करिए। ठीक है, चलिए भरोसा है, आप पे यकीन है कि आप शेयर करेंगे, ज़रूर शेयर करेंगे, शेयर करिए। ठीक है, चलिए आज इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।